हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। डिस्कस करेंगे धारणीय विकास क्या होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में धारणीय विकास हो, विश्व में धारणीय विकास हो, तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूँ। पर्यावरण क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, कई सारे क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लेना, अदरवाइज ये वाला पार्ट आपको थोड़ा कम समझ आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चों लोग, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज हम इस पर्यावरण वाले चैप्टर को, या फिर आप कह सकते हो सतत विकास, या जिसका दूसरा नाम धारणीय विकास, को हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक में आ रहा है कि ये धारणीय विकास क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, धारणीय विकास डिस्कस कर रहे हैं, तो धारणीय विकास को यहाँ पर सतत विकास भी बोला जाता है। क्या? सतत विकास। देखने में क्या हो रहा है, यह देखने में क्या आ रहा है, आपने देखा होगा कि हमने कई सारे जंगलों को काटकर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, 50 माले की, 100 माले की, है ना। तो क्या उसे हम विकास बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखो, आप सिंपल वे में उसे विकास बोल सकते हो। किसको? कि जंगलों काट के अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, कंक्रीट के जंगल क्रिएट कर दिए, लेकिन आपने किसको काटा? पेड़ों काटा। तो ये विकास है, लेकिन ये सतत विकास नहीं है। सतत विकास क्या कहता है? सतत विकास, या जब मैं बोलूं धारणीय विकास, तो बात ऐसी एक ही होती है। धारणीय विकास ये कहता है कि जब आप विकास करेंगे तो आप पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपना विकास करेंगे। साथ ही आप पर्यावरण से या प्रकृति से जो संसाधन प्रयोग में लाएंगे, कोयला प्रयोग में लाएंगे, पानी प्रयोग में लाएंगे, पेट्रोलियम प्रयोग में लाएंगे, जो भी अर्थ पर अवेलेबल है, पर्यावरण में अवेलेबल है, उनको प्रयोग में लाएंगे, पेड़ों को प्रयोग में लाएंगे, लकड़ी को प्रयोग में लाएंगे। तो उसका ऐसे प्रयोग करेंगे कि आपका यूज तो हो सके, साथ ही साथ जो जनरेशन आएंगी उनको भी वो संसाधन देखने को मिले और यूज करने को मिले। तो इसे बोलते हैं धारणीय विकास। तो आज का टॉपिक यही है, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा कि धारणीय विकास होता क्या है और धारणीय विकास करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं। जरा ध्यान देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। जब हम धारणीय विकास की बात कर रहे हैं, देखो क्या कर रहा है। धारणीय विकास यह है आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए। क्या बोला है? जिनका उद्देश्य बिना हानि पहुंचाए, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान, इंपॉर्टेंट लाइन देखो क्या बोला है, कौन सी पीढ़ी? वर्तमान पीढ़ी। कौन? आप और मैं। और भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी कौन सी? वो पीढ़ियां जो आएंगी आगे। तो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि कई बार आपने सुना होगा, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे जमाने में तो ये दूध इतने का आता था, हमारे जमाने में हमने ये देखा, हमारे जमाने में वो होता था। लेकिन अगर वो आपके जमाने में नहीं हो रहा है, विच मींस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी चीज है जो आपको देखने को ना मिल रही हो लेकिन आपके पेरेंट्स बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपना तो ख्याल रखा, लेकिन किसका ख्याल नहीं रखा? तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। तुम कौन हो? भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। तो वो देखने को क्या मिल रहा है कि आने वाली पीढ़ी क्या नहीं देख पाई? वो चीजों को, संसाधन, उन चीजों को नहीं देख पाई। ऐसी एक दिन आप वर्तमान पीढ़ी बन जाएंगे और एक आने वाली चीज पीढ़ी क्या कहलाएगी? भावी पीढ़ी। और हो सकता है आप कोयला देख पा रहे हो, आप लकड़ी देख पा रहे हो, आप पेट्रोल देख पा रहे हो, लेकिन हो सकता है आने वाली पीढ़ी वो पेट्रोल ही ना देख पाए। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कि दोनों के पास संसाधन हो। तो वर्तमान और भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करना क्या कहलाता है? धारणीय विकास। ठीक है, अब अगर हमें देश का धारणीय विकास करना है, हमें वर्ल्ड का धारणीय विकास करना है, तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले अगर यहाँ पर पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो आ रहा है साधन दक्ष तकनीक का प्रयोग करना है। साधन दक्ष तकनीक का मतलब ऐसी तकनीक जिसमें संसाधनों का नुकसान कम से कम हो, प्लस आप ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयोग करके उत्पादन कर सकें। साधन दक्ष तकनीक, जैसे हम बिजली बना रहे हैं पानी से, बिजली बना ली पानी से, उसके बाद पानी नदी में दोबारा बहा दिया जाता है तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कोयला जलाकर बिजली बना रहे हैं तो कोयला जल गया, दोबारा वापस नहीं आ पाएगा।
उसके बाद पर्यावरण मित्र ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग, आपको जो ऊर्जा प्रयोग करनी है जैसे कि सोलर एनर्जी पर्यावरण मित्र है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पानी से बनने वाली पावर, विंड एनर्जी, ठीक है, इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम कोयले से बनाते हैं बिजली या पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा, आपको कहां का विकास करना है, ग्रामीण विकास करना है, आपको केवल शहरों का विकास नहीं करना है, आपको साथ ही साथ रूरल एरिया ग्रामीण विकास का भी ध्यान रखना है। दूसरा, सूर्य की किरणों, सौर ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति में रूपांतरण। देखो हमारे पास एक सूरज इतना अधिक शक्तिशाली है, इतना अधिक कह लो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोत है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम कैसे भी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके। देख लेते हैं 2-4 पॉइंट और। कुछ पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं, इनको भी ध्यान में रखते हैं हम। क्या है पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा, हमें किस पे जाना है, हमें जाना है जैविक कृषि की तरफ। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम पहले जैविक कृषि ही करते थे, लेकिन बाद में क्या करने लग गए, हम रासायनिक खेती की तरफ आ गए। लेकिन रासायनिक खेती चलो एक हद तक ठीक थी, एक लिमिट तक ठीक थी, लेकिन अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने इस खेती का इतना प्रयोग करा कि आज के टाइम में रसायन का बहुत बड़े स्तर पे प्रयोग किया जा रहा है, जिसका नुकसान यह है कि हमको, इंसान जब उस फसल को खाते हैं तो हमारे अंदर कई सारी बीमारी आ रही है। तो हमें दोबारा से किस पर स्थानांतरण होना पड़ेगा जी, हमें जैविक कृषि पे स्थानांतरण होना पड़ेगा। दूसरा, कचरे को हम कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, डीकंपोज कर सकते हैं, अपशिष्ट को, कचरे को यहाँ पर अपशिष्ट वर्ड यूज करा गया है, उसका कैसे रीयूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम दूध लेके आए पैकेट में, हमने दूध लिया और पैकेट फेंक दिया, लेकिन क्या उस पैकेट का रीयूज हो सकता है? आपने सुना होगा गवर्नमेंट कई बार बोलती है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करनी है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? ऐसी प्लास्टिक जिसका एक बार यूज करके लोग फेंक देते हैं, उन्हें रीयूज भी नहीं करा जा सकता। लेकिन ऐसी प्लास्टिक जिसका रीयूज किया जा सकता है, हमें उसको चालू रखना है, उसको बढ़ाना है, इसे बोलते हैं पुनः चक्रण। दूसरा, हमें पता है रासायनिक चीजों का प्रयोग हो रहा है, हमें पता है रसायन का प्रयोग हो रहा है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, लेकिन यूज करने के बाद उनको ठिकाने कैसे लगाना है, निस्तारण कैसे करना है, उसके लिए क्या बनाने की जरूरत है? कठोर कानून बनाने की जरूरत है। एक रासायनिक की घटना हुई थी भोपाल में, किसी फैक्ट्री से गलत रसायन हवा में घुल गया था, सैकड़ों हजारों लोग रातों रात में सांस लेने की वजह से मर गए थे। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि आप फैक्ट्री में रसायन यूज कर लो, लेकिन उसे कैसे डीकंपोज करना है, इसे कैसे ठिकाने लगाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? सख्त कदम उठाने चाहिए। अतः पीढ़ी समानता के लिए, आने वाली पीढ़ी को समानता के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों के लिए संरक्षण की संचेतना, विच मीन्स हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाने हैं, तो कैसे संसाधन बचाए जाए उसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे लास्ट, बजाय अपनी पर्सनल गाड़ियां यूज करने के हमें किसको यूज करना चाहिए? सार्वजनिक साधनों को यूज करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखो, जब हम एक बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, तो वो एक बस लगभग 50 से 70 लोगों को अपने साथ ले जाती है ना? लेकिन वहीं ये 70 लोग जब अपनी अपनी गाड़ियां लेके आएंगे सड़कों पे, तो नोटिस करो, ये तो 5 ही हुई है, अभी हमारी 70 बनानी है हमारे को, ठीक है? सोचो कि 10 ही बनाई है, सब में 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 सब ऑफिस जा रहे हैं। तो बजाय अपनी कारों के जाने के, इससे ध्वनि प्रदूषण भी होगा, इससे वायु प्रदूषण भी होगा, इससे जगह भी कम पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ हम किसको यूज करें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, बोले तो सार्वजनिक साधनों को यूज करें। इससे क्या होगा? भीड़ भाड़ भी कम होगी रोड पे, पॉल्यूशन भी कम होगा, ध्वनि प्रदूषण भी क्या होगा? कम होगा। अब ये सरकार को भी चाहिए कि कैसे सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसे इतना अच्छा बना दिया जाए कि लोग बजाय अपनी कार में जाने के, वो कहां पे जाना पसंद करें? बस में जाना पसंद करें, मेट्रो में जाना पसंद करें, ट्रेन में जाना पसंद करें। तो बच्चों, ये कुछ टेक्निक थी, स्ट्रेटेजी थी, जिससे हम आधारणीय विकास या सतत विकास कर सकते हैं, जिनको आपको भी अपनी आम जिंदगी में अपनाना है। ठीक है? तो बच्चा लोग, यहां पर आकर हमारा धारणीय विकास चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको बताना किसका बनाना है, वो कमेंट में मैं इंतजार करूंगा। अदरवाइज जल्दी इसके लिए एक वन शॉट आएगा जिसमें मैं पूरी इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।